अस्सलाम वालेकुम। आज हम बात करेंगे कॉम्प्लेक्स पीटीएसडी या सीपीटीएसडी पे। लास्ट टाइम अगर आप लोगों को याद हो तो मैंने बात की थी बॉर्डरलाइन पर्सनालिटी डिसऑर्डर, जिसका मेन फीचर था कि इंसान को खौफ होता है कि लोग उन्हें फरामोश कर देंगे, दैट इज द फियर ऑफ अबैंडनमेंट। अब बॉर्डरलाइन पर्सनालिटी डिसऑर्डर एक ऐसा डिसऑर्डर है जिसमें अमूमन रिलेशनशिप्स में प्रॉब्लम आना, ये बहुत एक कॉमन कंप्लेन होती है। द रीजन आई एम रिलेटिंग सीपीटीएसटी विद बॉर्डर लाइन इज दैट कि सीपीटीएसटी भी एक ऐसा डिसऑर्डर है जिसका काफी से ज्यादा इन्फ्लुएंस हमारे जिंदगी के सोशल रिलेशनशिप्स में होता है। फॉर एग्जाम्पल, इफ अ पर्सन हैज अ वेरी कॉम्प्लिकेटेड चाइल्डहुड, a childhood where there is series of के पेरेंटल सेपरेशन रही है, कुछ पेरेंटिंग इश्यूज रहे हैं, या फिर पेरेंटल अवेलेबिलिटी नहीं रही है, या कोई भी ऐसी चीज कि जहां पर उसका जो इमीडिएट केयर गिवर है वो अवेलेबल नहीं है, तो द पर्सन हैव दिस बिलीव इन हिज और हिमसेल्फ कि भाई मेरे लिए दैट लैक ऑफ अवेलेबिलिटी हैज रियली इनकल्केटेड दैट बिलीव कि द पर्सन विल बी अबैंडन्ड, कि कोई ना कोई शख्स या कोई शख्स उसके लिए अवेलेबल नहीं है, लोग उसे फरामोश कर देंगे, या जो चीजें हैं, जो लोग हैं वो इतने ज्यादा रिलायबल नहीं है, एंड अल्टीमेटली यू आर गोइंग टू पे द कॉस्ट इन योर लेटर इन योर रिलेशनशिप्स। सो सीपीटीएसटी जब आपका इतना, अमूमन इन लोगों को बहुत इसमें प्रॉब्लम आती है कि जब वो इमोशंस उनके जो मैनिफेस्ट कर रहे होते हैं तो उनकी इमोशंस पे बहुत स्पाइक्स होती हैं, आइदर दे आर टू हाई और दे आर द नमिंग एज, लाइक they cannot actually from a midway, or they can not understand कि भाई हमने चीजों के साथ, सिचुएशन के साथ किस तरह से रिस्पॉन्ड करना है। सो I am giving you some tips specifically for the couples who are really having their traumatized childhood and that is really getting into their current relationships. So the first thing is that whenever, बिकॉज एज वी नो कि मैं यहाँ पर बताती चलूँ कि हमने बॉर्डर लाइन में डिस्कस की थी कि जो बॉर्डर लाइन के ट्रीटमेंट में कोर चीज है दैट इज द इमोशनल रेगुलेशन। सो माई टिप्स आर ऑल्सो रिलेटेड टू दैट इमोशनल रेगुलेशन। द फर्स्ट टिप इज दैट वेन एवर यू फील कि आपको अपने रिलेशनशिप्स में कोई प्रॉब्लम आ रही है, अपने पार्टनर की कोई बात तंग कर रही है, तो यू नीड टू नोटिस दैट पर्टिकुलर ट्रिगर, लाइक why certain thing has happened, what is basically happening in your own body, what is that adrenaline rush in your body, what is making you feel actually that panicky. So first thing that you're going to notice the trigger. Second thing that you need to take a pause from that situation. आपने उस सिचुएशन से पॉज लेना है रादर देन कि आप अपने आप को फ्रंट पर प्रेजेंट करके उस सारी कॉन्वर्सेशन को मजीद फ्यूल अप करें, मजीद उसको बढ़ाएं। Third thing is that you have to close all those emotional gates. It's more of like that you are shutting all those emotional gates कि जहां से आपको ये फील हो रहा है, जहां से आप ये प्रोवोक हो रहे हैं, that I must continue this conversation because that is something that is your CPTSD is saying that कि आप वो चीज बोलते रहें, आप वो चीज बात करते रहें। No, you just have to take a pause right in that situation. फोर्थ थिंग दैट कि जब आपको वो सारी कॉन्वर्सेशन में एक शदीद किस्म का जब आपका झगड़ा चल रहा है कि आपने कभी भी नहीं सोचना, अमूमन हमारे यहाँ ये टिप दी जाती है कि अगर आप वेंट आउट करेंगे, अगर आप बोलेंगे तो दिल का गुबार खत्म हो जाएगा, बट राइट इन दैट कॉन्फ्लिक्ट डू नॉट ट्राई टू वेंट आउट, डू नॉट थिंक दैट वेंटिंग विल हेल्प यू to de-escalate that situation. No, that will not help you to de-escalate that situation, बल्कि rather वो आपके problems को, आपके emotions को आपको मजीद overwhelm कर देगी उस सारी situation के साथ। So even if you do have that urgency कि मुझे दोबारा से बात करनी है अपने पार्टनर से, दोबारा से अपना पॉइंट सारे एक्सप्लेन करना है, डोंट इवन रश, टेक इवन अ बिगर पॉज, कि आप अपने आप को मजीद लंबा पॉज दें रादर देन कि आप सारी उस कॉन्वर्सेशन में दोबारा से जंप इन करें और वो सारी आप अपनी बात जो है अपने आप को वेंट आउट करने की कोशिश करें, बिकॉज यू विल नॉट लीड समवेयर, यू विल नॉट लीड एनीवेयर आउट ऑफ दैट। कि अगर आप उस मिडवे कॉन्वर्सेशन में जब पहली एक भड़कती आ गई और आप उसमें मजीद छलांग मारेंगे तो डेफिनेटली यू विल बर्न। You have this method that's quite sensible, that's quite a common sense. So the next step is that when you are out of that situation for a time being, so you just have to place all those thoughts that really has occurred in that particular moment on a page, that what you felt,
क्या महसूस किया था, हाउ डू यू रियली रेट इट. फॉर एग्जाम्पल, एट टाइम्स कपल्स डू यूज टू से कि मेरे पार्टनर ने मुझे ऐसे किया, दैट पर्सन डजंट केयर फॉर मी, या जो है दैट पर्सन डजंट प्रायोरिटाइज मी. सो ऑल टाइप्स ऑफ थॉट दैट रियली केम टू योर माइंड. And the last thing is that you have to get yourself being sensorily stimulated. Like, for example, you need to feel yourself by the user. You need to feel yourself grounded. Like, you need to connect yourself with the present moment. And for that, I usually recommend a tip that you just have to wash your hands, feel that how the water is basically touching your hands, what is the temperature of the hands. That's how you're getting being mindful. That's you're getting into the present moment. So whenever you are having any type of conflict and you think that there are some past traumas that are really speaking in that particular moment, try to follow these steps. These will definitely help you to de-escalate all that conversation, all that hype, and you will feel a bit relaxed, and you will be more in that कि आपका जो बाद में जो wise mind है, that will get in charge and you are capable of having that conversation in a better way, rather than कि अगर आप उसी moment में सारा कुछ जो है, जो भी emotional frustration निकालने की कोशिश करेंगे, you both end up with some good terms. I hope that might be beneficial for you for de-escalating, for diffusing that whole fights you do have with your partner. And let me know if you want to know more about the CPTSD. Thank you so much.